चलिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको लगातार क्लासेस भी दूंगा, लेकिन अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है एमटीएस के लिए दोस्तों। तो मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आ गया हूँ कि फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है। तो एमटीएस एग्जामिनेशन जो है दोस्तों, मल्टीटास्किंग स्टाफ का, इसकी वैकेंसी आ चुकी है, आपको पता है। तो एकदम स्टेप बाय स्टेप देखिएगा कैसे आप फॉर्म को फिल करेंगे। कोई भी गलती आपको नहीं करना है, चाहे फोटो अपलोड में, चाहे सिग्नेचर में, चाहे अपने डिटेल डालने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कैसे आपको फिल करना है, सारी चीज़ों को दोस्तों मैं यहाँ पे बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा, एक बार देखिएगा, बहुत क्विक मैं बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा और आप गलती नहीं करेंगे। आपका फॉर्म कभी भी रिजेक्ट नहीं हो सकता, जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो फटाफट देखिए, चलिए। एंड दोस्तों, आप सभी लोग जो लोग भी नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, क्योंकि एमटीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन इसके पहले भी मैंने कराई है और इसमें भी आपको सारे सब्जेक्ट के लगातार क्लासेस डिलीवर किए जाएंगे। पैटर्न बदल गया है, तो पैटर्न बदले हिसाब से ही चीजें दी जाएंगी, ठीक है। एंड वीडियो को दोस्तों लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जो लोग भी एग्जामिनेशन देने वाले हैं, जिससे कि वो लोग भी इस फॉर्म को फिल कर सकें। चलिए भाई, शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे हमको करना है। सबसे पहले आप आ जाएंगे ssc.nic.in, ये देख रहे हैं वेबसाइट। ये ध्यान से देखिएगा, सारी चीजों में बता रहा हूँ, आपको ऐसे तो पता ही है। ssc.nic.in आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा और सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप इस पे क्लिक करके इसे ओपन कर लीजिए। तो सिंपली देखिए, आप एसएससी की वेबसाइट पे इस तरीके से चले आएंगे। अब यहाँ पे खुल गया है। नीचे जब आएंगे तो 18 तारीख को देखिए नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया था। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए, नोटिस ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ हवलदार। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप ये नोटिस खोलने की जरूरत नहीं है आपको। मैं आपको बस बता रहा हूँ कि ये नोटिस आया हुआ था। आपको अब करना है, अगर आप नए होंगे, अगर आपने पहली बार अगर आप देने जा रहे हैं, तो आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे मेरा देखिए पहले से रजिस्टर है, तो मेरा देखिए ऑलरेडी पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड आ रहा है। लेकिन अगर आप नए ही यूजर हैं, तो आप न्यू यूजर या फिर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके इसे रजिस्टर करेंगे। तो चलिए फटाफट चेक करते हैं कि भाई हमको क्या क्या फिल करना है रजिस्टर वाले पे, ठीक है। चलिए, कोई नहीं, सिंपली देखिए आप क्या कीजिए, क्लिक कर लीजिए रजिस्टर नाउ पे। तो आप जैसे क्लिक करेंगे देखिए 3 स्टेप में है आपका। कौन कौन से स्टेप हैं? बेसिक डिटेल आपसे मांगेगा, फिर एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, इसमें मतलब आपका वही, आपका घर पता क्या है, पिन कोड नंबर इसमें मांगेगा। इसके बाद बस डिक्लेरेशन, जो टिक बॉक्स होता है, टिक करके आपको डिक्लेयर करना रहेगा। इतने में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को मैं फटाफट आपको बताता हूँ कि ये प्रोसेस में आपका क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं बेसिक डिटेल में हमें क्या 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 मांग रहा है। और देखिए यहाँ पे एक चीज बहुत ही सावधानी से लिखी हुई है, क्या कि कैंडिडेट मस्ट बी, जो आपको, जो जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते समय फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो जो डिटेल है वो आपका कैंसिल हो सकता है अगर आप इनकरेक्ट और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भरते हैं। तो हमेशा सावधानी बरतें कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन डालें वो सही डालें। अब यहाँ देखिए लिखा है डू यू हैव आधार कार्ड, क्या आपके पास आधार कार्ड है? यहाँ पे नो पे क्लिक है, तो आपको यस पे क्लिक करेंगे तभी ये वाला खुलेगा। देखिए हल्का हल्का काला लग रहा है ना। तो चलिए आइए इस पे क्लिक करके देखते हैं। तो हमने देखिए यस पे क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आधार कार्ड टाइप करने के लिए आ गया। तो आपका जो भी आधार नंबर है, आप इसमें आधार नंबर फिल कर दीजिए। अब देखिए जब भी आप यहाँ पे आधार फिल करेंगे, ठीक है, तो आधार नंबर आपका ले लेगा। तो आपका ये एक बार फिर से देखिए, एक बार मतलब आपने आधार डाला, एक बार और डालिए। हर चीज 2 बार डालना है ना। देखिए जैसे 1A है, 1B है, 1C है, 1D है। 1 जो है 4 बार है। जब आप आधार डाल देंगे तो आपको आईडी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ये वाला सेक्शन अब नहीं खुलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे आधार नहीं डालते, मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे आधार नहीं डाला, मैंने इस पे नो पे क्लिक कर दिया, तो अब देखिए आपका टाइप योर आईडी खुल गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अब सबके पास आधार है। अगर आपका आधार नहीं है, तो ड्राइविंग लाइसेंस, आपका जो भी आईडी है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, स्कूल कॉलेज की आईडी है, वोटर आईडी है, ये भी आप इसमें लगा सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कि मैक्सिमम सभी लोगों के पास जो कि आधार होते ही होते हैं। तो आप कुछ भी नहीं कीजिएगा, आप सिंपली क्या कर दीजिएगा, यस कर दीजिएगा। तो यस कर दीजिएगा। आधार कार्ड मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया, मान लीजिए मैं कुछ भी इसी तरह डाल देता हूँ, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी रजिस्टर हुआ है। मैं फिर नीचे भी सेम वही आधार डाल देता हूँ। अब देखिए दोनों, ऊपर और नीचे दोनों का मैच होगा, तभी आपका एक तरीके से आगे बढ़ेगा। तो मान लीजिए मैंने जो भी ऊपर डाला है और सेम टू सेम नीचे भी डाला, अब देखिए आधार मैच हो गया आपका। अब आपको टाइप, आपका जो पहला है वो खत्म हो गया, उसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और नीचे देखते हैं। तो 1 वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे वाले में देखिए आपका नाम फिल करना है। तो यहाँ पे नेम क्या लिखा है, नेम शुड बी सेम मेंशन। आपका जो भी 10 का मार्कशीट है उसमें आपको अपना नाम जो भी हो, जैसे मेरा नाम है मान लीजिए ओम जायसवाल, तो मेरे मार्कशीट में अगर ओम जायसवाल लिखा है तो हम ओम जायसवाल फिल कर देंगे इसमें, सिंपल। और वही नाम एक बार फिर से, मतलब आपको दूसरी बार भी फिल करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप दूसरी बार फिल कर लीजिए इसे, ठीक है, दोनों बार। क्या आप यहाँ पे जो कि आपने कभी अपना नाम चेंज कराया है? आपने जाहिर सी बात है कभी नहीं कराया होगा, तो नो पे ही रहने दीजिएगा। अब यहाँ पे नहीं कराया है तो ये खुलेगा ही नहीं। फादर नेम, आपके पिता का नाम क्या है, यहाँ पे फिल कर दीजिए। दो दो बार सब फिल करना है। फिर पिता का नाम एक बार वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, फिर से कर दीजिए, ठीक है। चलिए फिर अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नीचे और क्या है। पिता का नाम तक तो हमने फिल कर लिया। सेम अब माता का नाम हमसे बोलेगा। देखिए मदर नेम है, मदर नेम भी फिल करना है।
अब इसमें देखिए कुछ नहीं लगाना है, नाम में भी इस तरह आपको मिस्टर, मिसेज, श्रीमती, लेट, डॉक्टर कुछ नहीं, बस जैसे आपका नाम, जैसे मेरा नाम ओम जायसवाल है, तो मैं ओम जायसवाल ही लिखूंगा। इसके अलावा चाहे अपने नाम में, चाहे अपने माता के नाम में, चाहे अपने पिता में, कुछ भी श्री वगैरह आपको नहीं लगाना है। तो माता का नाम दूसरी बार लिख के वेरीफाई कर दीजिए। अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, इस तरीके से दिया है, तो जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 23 हो गया, अगस्त हो गया, सन 1992 हो गया, ठीक है। तो इसी फॉर्म में आपको इसमें लिख देना है, एक बार फिर से इसे यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। वैसे तो मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ, मैं इस फॉर्म को फिल ही नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा एज लगभग 30 के आसपास जा रहा है, तो नहीं हो सकता पॉसिबल। अब फिर एक बार वेरीफाई कर लीजिए। अब यहाँ पे पूछेगा क्या आप 10 क्वालिफाई हैं, अगर क्वालिफाई हैं तो आप एग्जामिनेशन जो एजुकेशन बोर्ड है उसको दे दीजिए। अब मैं खोल के दिखाता हूँ कि कौन कौन से एजुकेशन बोर्ड आप इसमें देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब देखिए सारे आपके एजुकेशन, जैसे मेरा उत्तर प्रदेश का है, तो यहाँ पे उत्तर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का आ जाएगा। आप कोई भी डालेंगे, जैसे यूपी बोर्ड है या फिर मेरा इलाहाबाद बोर्ड है, देखिए आपका आ जाएगा, सारे बोर्ड आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप बस उसी हिसाब से डाल के सर्च करके अपने बोर्ड को सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी बोर्ड है आपका। उसके बाद आप जो आपका एजुकेशन बोर्ड है, और जो है एक बार फिर से उसे वेरीफाई करने के लिए जो आप ऊपर डालो, हर चीज दो दो बार, कि गलती का कोई गुंजाइश ना हो। आप एक बार ऊपर डालेंगे, एक बार नीचे डालेंगे, फिर रोल नंबर डालेंगे, फिर वेरीफाई रोल नंबर को फिर एक बार फिल करना पड़ेगा आपको, ठीक है, दो दो बार करना पड़ेगा। तो हम लोग इसी तरह नीचे आते गए। अब यहाँ पे देखिए हमसे कह रहा है कि आपका रोल नंबर तक हमने कर लिया। आप पासिंग ईयर कौन से साल में पास हुए थे, फिर से बता दीजिए हमें। आपका जेंडर क्या है, आप मेल हैं कि फीमेल हैं कि क्या है, तो मेल पे क्लिक, जैसे मैं मेल हूं, मैं दोनों दो बार मेल पे कर दूंगा। अब लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, इसको मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें एक्चुअली में क्या है। तो यहाँ पे आप क्या है, आपका ग्रेजुएशन है, जैसे मेरा ग्रेजुएशन है, तो अगर आपका हाईएस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन लिख दीजिए, सिंपल, कुछ नहीं करना है। अब आइए भाई, यहाँ पे जैसे मोबाइल नंबर है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है डाल दीजिए, एक बार फिर से उस मोबाइल नंबर को डाल दीजिए। अपना जो भी आपका ईमेल आईडी है उसमें डाल दीजिए, आपका फिर से मोबाइल नंबर ईमेल आईडी जो है डाल दीजिए। देखिए सब दो दो बार हो रहा है आपका, समझ गए। तो ये यहाँ तक देखिए हमने ईमेल आईडी को भी डाल दिया है। चलिए अब और नीचे देखते हैं इसमें और क्या मांग रहा है। इसके बाद सिंपल दोस्तों आपका बोलेगा कि स्टेट आपका क्या है, कहाँ के परमानेंट निवासी हैं। तो जो भी आपका स्टेट है सिंपली आप इस पे क्लिक कीजिए। जैसे मेरा उत्तर प्रदेश है, तो मैंने उत्तर प्रदेश किया और इसको कर देंगे मैं सेव। देखिए सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। इसी तरह आप जैसे ही करेंगे आपका, देखिए वहां पे यहाँ पे वन जो है बेसिक डिटेल आपने कर लिया कंप्लीट, क्लियर। तो बेसिक डिटेल जब आप कंप्लीट कर लेंगे तब आपका खुलेगा एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल। इसमें बस आपके कॉन्टैक्ट मांगे जाएंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ आपका घर पता है, पिन कोड नंबर दीजिए, और लास्ट में आपको बस डिक्लेरेशन, जो आप टिक मार्क लगाना पड़ता है ना, सब चीजों को एक बार जांच लीजिए, टिक मार्क लगा के सबमिट कर दीजिए। आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है दोस्तों वो कंप्लीट हो जाता है इससे, ठीक है। तो ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन। अब बात करते हैं कि हमको रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म कैसे फिल करना है। अब देखिए जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ये जो न्यू रजिस्ट्रेशन से हमने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो आपका जो ईमेल आईडी आपने डाला होगा उस पे आपको एक चीज मिल जाएगा, आपका यूजर नेम, जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर पे भी आएगा, जो भी आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। आप चाहे तो रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर यूजर नेम, तो ये मेरा यूजर नेम है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल के आपको मिल जाएगा, सारा कुछ मेल पे आएगा, और आपके पास पासवर्ड भी आएगा। पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, बना सकते हैं ना, ये वही पासवर्ड डाल लीजिए। और यहाँ पे कैप्चा दिया है, तो इस कैप्चा को आपको बस इसमें क्लिक करके डालना है, ठीक है। जैसे मैं डाल देता हूँ, अब यहाँ पे मान लीजिए कैप्चा है आपका टी है, वी है, क्यू है, एच है, और आपका कैपिटल एल है, ठीक है। लॉगिन कर दीजिए। देखिए जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन मिल गया, लॉगिन कर दिया। अब यहाँ पे आपको सारे फॉर्म देखने के लिए मिल रहे हैं जो एसएससी लाती है। जैसे यहाँ पे देखिए मल्टीटास्किंग आपके स्टाफ वाला दिख रहा है, नीचे आपका देखिए सीएचएसएल का है। आप यहाँ पे देखिए, अब तो मान लीजिए समय निकल गया सीएचएसएल का। यहाँ पे इसके नीचे आएंगे तो आपका देखिए जीडी का चल रहा है ना, नीचे आप इसी तरह सारा देख सकते हैं। लेकिन हमको कौन सा अप्लाई करना है, हमको अप्लाई करना है भैया एमटीएस, हम उसके लिए देख रहे हैं। तो ये जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है, हमको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए अप्लाई वाला जो बटन है इस पे आपको क्लिक करना है। सिंपली देखिए मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। तो चलिए मैंने अप्लाई पे क्लिक किया। अब जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ पे सारी चीजें खुल के आ गई। आपके आपने जो भी इंफॉर्मेशन डाले हुए थे वो सारे इंफॉर्मेशन देखिए आ गए। जैसे मेरा एज देखिए ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि मेरा ये होगा ही नहीं। मेरा 30.4 दिखा रहा है, तो मैं 30 साल से ज्यादा हूँ, तो मैं इसमें इसके लिए एलिजिबल ही नहीं हूँ। लेकिन सारे डिटेल जो मैंने रजिस्ट्रेशन में दिए थे वो आ गए, और ये एक बार आप कर लेंगे हमेशा के लिए दोस्तों। मेरे मेरे बोर्ड आ गया, सारी चीजें आ गई। अब यहाँ पे देखिए, आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपका सेंटर, आप कहाँ कहाँ जो कि आपका अपना सेंटर देना चाहते हैं। तो चलिए भाई, सेंटर मान लीजिए मैंने खोल लिया।
मैंने मेरे पास में जैसे मैं लखनऊ में हूँ, वाराणसी का तो मैं हूँ ही, वाराणसी डाल लेता हूँ। मेरे आसपास अगर हम देखें प्रयागराज है, वहाँ कर लेते हैं। इसके बाद मैं गोरखपुर भी जा सकता हूँ, मैं कानपुर भी, लखनऊ भी जा सकता हूँ, मैंने लखनऊ कर लिया। तो ये डाल दिया। मीडियम आप देखिए यहाँ पे लिखा है मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, कौन से में आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, हिंदी में देना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, एक बार फिर से बता दीजिए हमें, तो वेरीफाई हमने कर दिया, 2 बार हमने करके वेरीफाई कर दिया। अब यहाँ पे नीचे कह रहा है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन, ऐसा कुछ है तो बस नहीं है तो नो कर दीजिए। ये सब जो ब्लैक ब्लैक है इसमें कुछ भी नहीं भरना है, नीचे आइए, अब खुद ही दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एज रिसेक्शन आपको चाहिए, जैसे मैं ओबीसी हूँ तो मुझे चाहिए, तो ओबीसी से देखिए ये आ गया, यस किया हमने तो आ गया। आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा उस हिसाब से देख लीजिएगा। अब आपका आ गया स्टेट, ठीक है। अब आपको कहाँ का क्या प्रेफरेंस चाहिए, आपको क्या कैसे डालना पड़ेगा, ये देखिए आपको देखना। अभी मैं इस वीडियो के बाद आपको बताऊंगा पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में भी, एक वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर कि कौन सा आपको डालना चाहिए, कहाँ का बेस्ट होता है। अभी फिलहाल हम फॉर्म भर रहे हैं, तो इसको पहले मैं आपको बता दूं क्विक वे में, फिर मैं उसे ही बताऊंगा। दोस्तों इस चैनल पे आपको लगातार सारे जो है कि क्लासेस एमटीएस के दिए जाएंगे। अगर आप नए होंगे तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें लगातार, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए हमको पोस्ट प्रेफरेंस करना है। हर पोस्ट प्रेफरेंस में आपका नंबर दिया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। जैसे 11 नंबर है आपका चंडीगढ़ का, 12 नंबर है देखिए यहाँ पे चंडीगढ़, यहाँ पे देखिए सारा लिखा हुआ है। हरियाणा एमटीएस के लिए है, हिमाचल प्रदेश एमटीएस के लिए है। तो यहाँ पे देखिए हवलदार जो सीजीएसटी है उसके लिए दोनों चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। तो बस आपको कोड डालना है, वो भी नीचे डालना है। कहाँ डालना है? नीचे। तो देखिए नीचे यहाँ पे आ गया आपका प्रेफरेंस। मान लीजिए मुझे हरियाणा का डालना है, तो इसमें मैंने डाल दिया भैया 11, इसमें हमने डाल दिया मान लीजिए 12, इसमें मान लीजिए हम लोग चेन्नई का डालते हैं तो यहाँ पे हमने डाल दिया 59, ठीक है। अब इसी तरह आप चाहते हैं कि बस हम 4 ही डालना चाहते हैं, वैसे तो आप सब डाल लीजिएगा, लेकिन अगर लगता है 4 ही बस हम लिमिटेड 4 में ही फॉर्म भरना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फिलिंग ऑफ द प्रेफरेंस मैंडेटरी। आपको भरना तो जरूरी है। इफ यू वांट टू गिव लिमिटेड प्रेफरेंस, अगर आप एक लिमिटेड प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो एक्स लिख के एंटर कर दीजिए। तो मैंने देखिए हमारी इसमें एक्स लिखा, ठीक है, और एक्स लिख के मैंने यहाँ पे इसे एंटर कर दिया, ठीक है। अब मेरा जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो हमारा जो कि ये एक्स ही ले लेगा। अब देखिए नेक्स्ट पूरा एक्स से फिल कर दिया ये, कि मतलब 3 ही दिया हुआ। अब 4 5 10 जो भी आप देना चाहते हैं उसमें दे सकते हैं। अब यहाँ पे आगे देखिए आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, तो मेरा इसमें मान लीजिए एमए है, मैंने एमए फिल कर दिया। आप क्या 10 पास हैं? बिल्कुल मैंने 10 पास कर लिया है। अब देखिए मैं 2007 में पास किया हूँ, उत्तर प्रदेश, सारा चीज़ मेरा रोल नंबर वगैरह सब कुछ आ गया, मैंने पास कर दिया। तो आप परसेंटेज डाल दीजिए, सीजीपी डाल दीजिए, यहाँ पे खुल जाएगा। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है, यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिखेगा। यहाँ पे लिखा है डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर असेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म ऑफ डीओ। तो आप क्या अपने इन्फॉर्मेशन को देना चाहते हैं, कभी भी कोई जॉब आता है तो आप यहाँ पे यस नो आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे यस कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जॉब आएगा तो मुझे, अगर आप मेरा जैसे मेरा जो भी मेरा डिटेल है वो उनके पास जाएगा, तो उनको लगेगा कि नहीं ये जॉब के लायक है, तो हो सकता है वो आपको जॉब के लिए मेल आ जाए। तो इस वजह से ये है, ठीक है। आप नीचे आएंगे, अब यहाँ पे देखिए पिक्चर आप बड़े सावधानी से भरिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको फोटो डालना है, अपलोड अ फोटो और अपलोड अ सिग्नेचर। तो कह रहा है कि अलाउ फाइल जो है, जो भी आप फाइल होगी दोस्तों वो 20 केबी से ऊपर और 20 केबी से लेके 50 केबी के बीच में होनी चाहिए। 50 केबी किलो बाइट से वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और उसका साइज 5 सेंटीमीटर और आपका देखिए इंटू 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। लेकिन एक चीज और लिखा हुआ है कि 18 अक्टूबर 2022, ठीक है, के बाद लिया होना चाहिए। वो फोटो जो खींचा होगा वो एकदम अपडेट होना चाहिए, 18 अक्टूबर 2022 का ही। तुम फोटो मैं कहूंगा आप नया ही बनवाइएगा। सेम सिग्नेचर भी देखिए आपका 10 केबी से लेके 20 केबी तक आपका सिग्नेचर वाला भी फोटो खींच के आप इसमें डाल दीजिए। बस इसको इतना आपको फिल करना है, क्योंकि मैं इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं हूं, इसलिए मैं इसे फिल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं बस इन्फॉर्मेशन के लिए आपके लिए वीडियो बना रहा हूं कि आपको आइडिया लग जाए कि फॉर्म कैसे फिल करना है। आप नीचे आइएगा, सारा कुछ होने के बाद यहाँ पे आपको एग्री करना है। और एग्री करने के बाद देखिए यहाँ पे ये भी जो भी यहाँ पे कैप्चा लिखा हुआ है, कैप्चा को फिल कर दीजिएगा सिंपली। देखिए इसके बाद आप प्रीव्यू करेंगे, प्रीव्यू कर लेंगे, सब देख लेंगे, सब कुछ सही है तो उसे सेव कर लीजिएगा, वो हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको पेमेंट करना है, सिंपली आप पेमेंट कर देंगे, आपका फॉर्म फिलअप हो गया। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस था फॉर्म फिल करने के लिए एमटीएस का। आप इस तरीके से इसे फॉर्म फिल कर लीजिएगा। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको सारी क्लासेस अवेलेबल कराऊंगा, तो किसी भी क्लास को आप मिस मत कीजिएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि पोस्ट प्रेफरेंस दोस्तों कौन सा बेस्ट है, कौन सा भरना चाहिए। बहुत जल्द आपको उस पर वीडियो मिलेंगे। कौन कौन से टॉपिक आते हैं, टॉपिक चेंज हुआ उस हिसाब से क्या कैसे प्रिपरेशन करना है, वो भी वीडियो आपको बहुत जल्द इस चैनल के माध्यम से दिए जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे, तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे लगा।